अहिंसा या नॉन वायलेंस। अहिंसा पूरी की पूरी गांधीयन थॉट के अंदर एक कोर आइडिया रहा। पूरी की पूरी गांधीयन थॉट अहिंसा के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब नॉन वायलेंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो गांधीयन आइडिया ऑफ अहिंसा हम समझने वाले हैं अब, मतलब जो गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस है या फिर गांधीयन आइडिया ऑफ अहिंसा जो है, या फिर जिसको हम गांधीयन कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस या अहिंसा कहते हैं। अब नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बनता है, अ और हिंसा। अ का मतलब होता है नहीं और हिंसा मतलब वायलेंस या हार्म, मतलब हमें वायलेंस नहीं करनी है। अहिंसा एक संस्कृत वर्ड है, अ का मतलब है नहीं करनी है और हिंसा का मतलब है वायलेंस या फिर हार्म, किसी को हमें नहीं पहुंचाना है। तो हमें वायलेंस नहीं करनी है, मतलब हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, हमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है। So ahimsa means non-injury or non-violence not only in action but also in words and thoughts। तो अहिंसा का मतलब, नॉन वायलेंस का मतलब ये हुआ, अहिंसा का मतलब ये हुआ कि हमें कोई किसी तरीके की इंजरी किसी को नहीं पहुंचानी है, कोई किसी तरीके की वायलेंस किसी के साथ नहीं करनी है, किसी के साथ हमें हिंसक नहीं होना है, किसी के साथ हमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। इन एक्शन एज वेल एज थॉट, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको किसी को एक्शंस में चोट नहीं पहुंचानी है या एक्शंस में आपको वायलेंस नहीं करनी है, बल्कि आपकी थॉट्स के अंदर भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो अहिंसा का मतलब, नॉन वायलेंस का मतलब यह है कि एक तो आपको किसी को एक्शंस में तो चोट पहुंचानी ही नहीं है, मतलब किसी के साथ हिंसा तो करनी ही नहीं है, मारपीट करनी ही नहीं है, किसी को हार्म तो पहुंचाना ही नहीं है। उसी के साथ साथ आपको वैसा सोचना भी नहीं है, मतलब आपके आइडियाज, थॉट्स के अंदर भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके दिमाग के अंदर भी ये नहीं आना चाहिए कि मुझे उसके साथ बदला लेना है, मुझे उसके साथ उसको हार्म पहुंचाना है, मुझे उसको इंजरी पहुंचानी है, मुझे उसके साथ वायलेंस करनी है। मतलब आपके आइडियाज के अंदर और थॉट के अंदर भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके थॉट्स के अंदर भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। For Gandhi, ahimsa was not just the absence of physical violence, but a positive attitude, compassion and goodwill towards all living beings। गांधी के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं था। मतलब गांधी का मानना यह था कि भाई अहिंसा का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप किसी को फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ, आप किसी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि गांधी का यह भी कहना था कि आपको अपनी थॉट्स के अंदर भी एक तरीके की नॉन वायलेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी है, मतलब आपको माइंड से भी नॉन वायलेंट होना है। और उसी के साथ साथ महात्मा गांधी का यह कहना था कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सभी लिविंग क्रिएचर्स की तरफ, मतलब जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी तरफ आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक कंपैशनेट होने चाहिए, एक कंपैशन होना उनकी तरफ होना चाहिए, उनकी तरफ मतलब आपके अंदर एक सहानुभूति होनी चाहिए उनकी तरफ, और उसी के साथ साथ आपकी गुडविल होनी चाहिए सारे के सारे लिविंग बीइंग्स की तरफ, मतलब आपका जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, महात्मा गांधी सिर्फ यहां पे इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुत्ते, पक्षी, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी तरफ भी आपको जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कंपैशन रखना है, गुडविल रखनी है, लव, मोहब्बत रखनी है। और मैंने आपको बताया कि गांधी के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं था, बल्कि साथ ही साथ फिजिकल वायलेंस को अवॉइड करना नहीं था, बल्कि साथ ही साथ फिजिकल वायलेंस को अवॉइड करना ही है। उसी के साथ साथ आपको मेंटल वायलेंस भी नहीं रखनी है, मेंटली भी आपको वायलेंट नहीं होना है, दिमाग के अंदर भी आपको वायलेंट थॉट्स नहीं आने चाहिए, और साथ ही साथ आपका एक कंपैशन, एक गुडविल और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सभी के सभी लिविंग बीइंग्स की तरफ, क्रिएचर्स की तरफ। उसके बाद फिलोसॉफिकल रूट्स क्या है महात्मा गांधी का जो आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस है इसकी, मतलब महात्मा गांधी का ये आइडिया आता कहां से है, इसकी रूट्स, जड़ें कहां पे है। तो हमें जैनिज्म की अगर मैं बात करूं, जैनिज्म जो कि एक रिलीजन है, वहां पे भी हमें नॉन वायलेंस देखने को मिलता है। मतलब जैनिज्म के ऊपर, जैनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है नॉन वायलेंस के ऊपर। मतलब जो भी लोग जैन मजहब को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जो है वो नॉन वायलेंस के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, और वो लोग हिंसक बिल्कुल नहीं होते हैं, मतलब वो हिंसा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो किसी तरीके की वायलेंस नहीं करते हैं। तो जैनिज्म का कोर आइडिया ये है कि जैनिज्म के अंदर जो है वो नॉन वायलेंस को प्रीच किया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। बुद्धिज्म के अंदर भी नॉन वायलेंस को प्रीच किया जाता है और फॉलो किया जाता है, और साथ ही साथ हिंदुइज्म के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि नॉन वायलेंस को प्रीच किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो इन धर्मों के अंदर जो है वो हमें नॉन वायलेंस देखने को मिलती है, और यहीं से हमें इसकी फिलोसॉफिकल रूट्स देखने को मिलती हैं, जो महात्मा गांधी का आइडिया था नॉन वायलेंस का।
ही गेव इट अ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल मीनिंग। लेकिन महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को एक नया पॉलिटिकल और सोशल मीनिंग दे दिया। उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करके हम समाज को बदल सकते हैं। जब पूरे समाज के अंदर लोग नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लोग हिंसक नहीं होंगे, जब लोग किसी के साथ किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को कोई इंजरी नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं, तो कितना अच्छा समाज होगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे समाज के अंदर। समाज के अंदर जो है वो गुडविल प्रिवेल करेगी, समाज के अंदर शांति आ जाएगी। तो हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की मदद से। उसी के साथ साथ उन्होंने इसको एक नया पॉलिटिकल मीनिंग देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर भी हम जो है वो नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और नॉन वायलेंस के थ्रू हम पूरे के पूरे समाज को बदल सकते हैं। अब गांधीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वायलेंस, अब गांधी की नॉन वायलेंस की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, मतलब वो नॉन वायलेंस को किस तरीके से समझते हैं। गांधी ने कहा कि अहिंसा इज वे ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस जो है वो जिंदगी जीने का तरीका है। उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ नॉन वायलेंस की बात की। गांधी ने बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ नॉन वायलेंस की बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। यही है 3 लेवल ऑफ वायलेंस जिसकी महात्मा गांधी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेंटल नॉन वायलेंस। मेंटल नॉन वायलेंस का मतलब क्या है? हैविंग नो हेटर्ड और इल विल इवन इन थॉट्स। किसी तरीके की कोई नफरत अपने दिमाग में नहीं रखना, इवन इन थॉट्स, इवन कि आपके दिमाग में भी किसी के लिए कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, कोई जो है वो इल विल नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि आपकी जो थॉट्स है उसकी प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग के अंदर, आपकी थॉट्स, आइडियाज के अंदर भी किसी तरीके की कोई नफरत, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। उसके बाद उन्होंने कहा वर्बल नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि आपको जो है वो काइंड और ट्रूथफुल वर्ड्स जो है वो यूज करने हैं, मतलब आपको मीठा बोलना है, सही बोलना है, और आपको किसी भी तरीके की वायलेंस जो है या फिर ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे या उसको बेइज्जती महसूस हो, उसको ह्यूमिलिएशन महसूस हो। उन्होंने कहा कि नो इंसल्ट एंड हार्म थ्रू स्पीच। आपको बोलने से, मतलब आपकी भाषा से या आपके बोलने से किसी की कोई इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई इंसल्ट फील नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके का किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक तो आपको किसी की तरफ नफरत रखनी ही नहीं है, मतलब सोचना भी नहीं है वैसा, और दूसरा आपको वैसा कुछ बोलना नहीं है जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर उसकी इंसल्ट हो जाए या फिर उसको कोई हार्म पहुंचे। उसके बाद उन्होंने फिजिकल नॉन वायलेंस की बात की। फिजिकल नॉन वायलेंस का मतलब हो गया अवॉइडिंग हार्म टू एनी लिविंग बीइंग थ्रू एक्शंस। किसी भी लिविंग बीइंग को आपको एक्शंस के थ्रू हार्म नहीं पहुंचाना है, मतलब आपके एक्शंस के थ्रू किसी को भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, किसी की तरफ भी आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ आपको मारपीट नहीं करनी है, किसी को भी आपको मारना नहीं है, कोई किसी तरीके की आपको जो है वो वायलेंस किसी भी लिविंग बीइंग की तरफ नहीं करनी है। इवन कि कीड़े मकोड़े भी आपको नहीं मारने हैं, इवन कि आपको कुत्ते, बिल्लियां, ये सब सारे के सारे लिविंग बीइंग्स की तरफ आपका कंपैशन और लव होना चाहिए। उसके बाद नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। अब नॉन वायलेंस और सत्य, अगर सत्य और नॉन वायलेंस की मैं बात करूं तो इसके ऊपर महात्मा गांधी का क्या कहना था। ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य, सच्चाई, सच बोलना। तो हालांकि ट्रूथ को एक ब्रॉडर मीनिंग देते हैं महात्मा गांधी, जो कि आगे हम समझेंगे। अब नॉन वायलेंस और ट्रूथ का रिलेशनशिप अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं तो महात्मा गांधी का यह कहना था कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर इनसेपरेबल ट्विन्स। उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ, सत्य और अहिंसा दोनों जो है वो इनसेपरेबल ट्विन्स हैं, मतलब दो ऐसे जुड़वा भाई हैं, दो ऐसे जुड़वा लोग हैं जो कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। अहिंसा और सत्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, नॉन वायलेंस और ट्रुथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो दोनों जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो यहां पे उनका यह कहना था कि अहिंसा और सत्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा अहिंसा इज द मीन्स, ट्रुथ इज द एंड। उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस जो है वो रास्ता है, और ट्रुथ जो है, सत्य जो है वो एंड है। तो सत्य को हासिल करने का रास्ता है नॉन वायलेंस। और सत्य को क्यों हासिल करना है? क्योंकि सत्य ही उनके लिए भगवान है, सत्य ही उनके लिए गॉड है। और जब आपको सत्य हासिल हो जाएगा, गॉड हासिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आप जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ हासिल कर पाओगे, आप जो है वो एक तरीके की इनलाइटनमेंट हासिल कर जाओगे। तो असली में हर एक इंसान का उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि उसको सत्य मिल जाए, वो सत्य हासिल कर पाए। और सत्य हासिल कैसे होगा? जब वो नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि विदाउट नॉन वायलेंस वन कैनॉट रियलाइज ट्रूथ। बिना नॉन
वॉयलेंस से, बिना नॉन वॉयलेंस का रास्ता अडॉप्ट किए हुए आप सत्य हासिल नहीं कर सकते हैं, सत्य को पहचान नहीं सकते हैं। और विदाउट ट्रूथ नॉन वॉयलेंस लूजेस इट्स पर्पस। और अगर सत्य आपके अंदर नहीं है और आप नॉन वॉयलेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो नॉन वॉयलेंस रहेगी ही नहीं। मतलब नॉन वॉयलेंस के अंदर, मतलब कि सत्य के बिना नॉन वॉयलेंस भी अपना मीनिंग खो देगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉन वॉयलेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब नॉन वॉयलेंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सत्य को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप ट्रुथ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नॉन वॉयलेंस भी किसी काम की नहीं है। उसका मतलब, उसका मीनिंग ही जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। गांधी ने ये कहा कि अहिंसा इज द पाथ एंड सत्य इज द गोल। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अहिंसा रास्ता है और सत्य जो है वो मंजिल है। तो रास्ता क्या है? अहिंसा का है, नॉन वायलेंस का है, और मंजिल क्या है आपकी? वो है सत्य, वो है ट्रुथ। उसके बाद आइए देखते हैं नॉन वायलेंस एज पॉलिटिकल वेपन, कि किस तरीके से नॉन वायलेंस को महात्मा गांधी जी ने एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। देखो, महात्मा गांधी से पहले ना, बिफोर गांधी, नॉन वायलेंस को मॉरल या रिलीजियस आइडिया माना जाता था। मतलब ये कहा जाता था कि नॉन वायलेंस एक मॉरल आइडिया है या एक रिलीजियस आइडिया है। मॉरल आइडिया मतलब कि एक इंसान जो है वो मॉरली जो है वो हमेशा नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करेगा। मतलब एक अच्छा इंसान वो होगा जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, किसी से नफरत नहीं करता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, किसी की तरफ कोई हिंसा नहीं करता है। तो पहले जो है वो नॉन वायलेंस को एक मॉरल आइडिया माना जाता था। मतलब एक व्यक्ति जो है, एक अच्छा व्यक्ति वो होगा जो नॉन वायलेंस करेगा, मतलब जो किसी की तरफ कोई नफरत नहीं रखता है, कोई किसी से हिंसा नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाता है। और एक रिलीजियस आइडिया था। मतलब ये कहा जाता था कि धर्म के अंदर जो है वो, मतलब नॉन वायलेंस की बात की गई थी कि जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के अंदर, कि भाई आप एक कीड़े को भी नहीं मार सकते हैं, और अगर आप नॉन वायलेंस करते हैं तो आपके जो कर्म है वो बुरे कर्म हो जाएंगे और इसका फिर आपको जो है वो बुरा फल मिलेगा। तो पहले ये एक मॉरल और रिलीजियस आइडिया हुआ करता था, लेकिन इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, एक पॉलिटिकल टूल बनाया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की। कैसे, मैं बताता हूं। गांधी ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो जब हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, मतलब जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी और हिंदुस्तान की जो आजादी की जंग चल रही थी, उस वक्त महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को जो है एक पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने कहा ही यूज्ड अहिंसा एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। उन्होंने अहिंसा को जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह इस्तेमाल किया सत्याग्रह के लिए। सत्याग्रह क्या होता है? द स्ट्रगल फॉर ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। मतलब सच्चाई की स्ट्रगल, मतलब सच्चाई के लिए जद्दोजहद करना बिना किसी वायलेंस के, मतलब बिना हिंसा के, मतलब अहिंसक होके, अहिंसा की मदद से, नॉन वायलेंस की मदद से जो है वो आप सत्य को हासिल कर रहे हो या सत्य के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। तो मतलब आप नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू जो है, मतलब नॉन वायलेंस के बिना जो है वो सत्य के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, सत्य को हासिल कर रहे हो आप। तो उन्होंने सत्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि अहिंसा का होना बड़ा जरूरी है। मतलब सत्य को आप तभी हासिल कर सकते हो जब आप अहिंसा को प्रैक्टिस करोगे। तो उन्होंने सत्याग्रह का जो ये आइडिया था, इसको सत्याग्रह को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये सत्याग्रह का जो आइडिया था, इसको उन्होंने बेसिकली थ्रू सत्याग्रह गांधी प्रूव्ड दैट, सत्याग्रह की मदद से गांधी ने ये प्रूव किया कि वन कैन रेजिस्ट इनजस्टिस विदाउट हेटेड और वायलेंस। कि एक बंदा जो है, एक इंसान जो है, वो अन्याय को, इनजस्टिस को रोक सकता है बिना वायलेंस के भी, मतलब बिना हिंसा किए हुए भी आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकते हो, आप इनजस्टिस को रोक सकते हो, अन्याय को और जुर्म को रोक सकते हो जो समाज के अंदर जुल्म हो रहा है। मतलब बिना हथियार उठाए भी, बिना वायलेंस के किए हुए भी, बिना हिंसक हुए भी आप जो है वो जो अन्याय और जुल्म हो रहा है समाज के अंदर, उसको रोक सकते हो। उन्होंने कहा कि रियल स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन आर्म्स बट मॉरल करेज एंड सफरिंग। उन्होंने कहा कि असली ताकत हथियार उठाने में नहीं है, बल्कि असली ताकत तो इस चीज में है कि अगले वाले ने हथियार उठाया है और तुम बिना हथियारों के हो, और तुम्हें वो एक थप्पड़ मार रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम दूसरा गाल आगे कर रहे हो, फिर वो दूसरा थप्पड़ मार रहा है, तुम तीसरा गाल आगे कर रहे हो, फिर वो तीसरा थप्पड़ मार रहा है, तुम चौथा गाल आगे कर रहे हो, चौथी बार गाल आगे कर रहे हो। अब वो थप्पड़ मारेगा ही नहीं, अब वो हार जाएगा। तो ये है ताकत, दूसरे को हरा देना बिना वेपन के, बिना हथियार के। बेसिकली महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल वेपन की तरह कैसे नॉन वायलेंस को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ बिना हथियार उठाए भी लड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के,
आप अंग्रेजों के खिलाफ वायलेंस क्यों कर रहे हो? हमें अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो हथियार नहीं उठाने हैं, हमें उनको मारना नहीं है, हमें उनकी तरफ कोई हेटेडनेस नहीं रखनी है, बल्कि हमें सत्य के रास्ते के ऊपर चल के हमें बिना हिंसक हुए अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है। तो महात्मा गांधी से लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि अंग्रेजों को आप मारोगे नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ आप हिंसा नहीं करोगे और फिर आप आजादी हासिल करोगे? उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों के साथ कॉपरेट ही क्यों कर रहे हो? अंग्रेजों के साथ आप कॉपरेट करना ही बंद कर दो। अंग्रेज यहां पे क्या करने आए हैं? बिजनेस करने आए हैं। तो वो बिजनेस कर रहे हैं यहां पे, तो बिजनेस किसकी वजह से कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों की वजह से कर रहे हैं। हिंदुस्तानी उनकी नौकरियां कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कॉपरेट ही मत करो ना। जब आप उनके साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो बिना मतलब वायलेंट हुए आप अंग्रेजों को यहां से भगा दोगे। मतलब अंग्रेजों का जो अल्टीमेट पर्पस है, अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है हिंदुस्तान में रहने का, वो पैसा निकालना है, वो हिंदुस्तान से यहां से वेल्थ एक्यूमुलेट करना है। लेकिन वेल्थ वो किसकी वजह से एक्यूमुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तानी उनके साथ जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी उनके कानून मान रहे हैं, आप उनके कानून ही नहीं मानो। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ सकते हैं अहिंसा का इस्तेमाल करके, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके, जिसको उन्होंने सत्याग्रह कहा। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह की मदद से हम जो है वो नॉन वायलेंस की मदद से या फिर सत्याग्रह की मदद से जो है वो इनजस्टिस को रेजिस्ट कर सकते हैं, हम आजादी हासिल कर सकते हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो इंसान हथियार नहीं उठाता है और नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करता है, तो जो हथियार उठाने वाला शख्स होता है वो अपने आप ही हार जाता है। वो इंसान भी फिर हथियार छोड़ देता है। वो कहता है कि यार क्या निहत्थे के ऊपर मैं गोलियां चलाऊंगा, क्या निहत्थे को मैं मारूंगा, इसके पास तो कुछ हथियार ही नहीं है। तो आप उसका दिल जीत लेते हो सामने वाले का। महात्मा गांधी का यह कहना था कि आप सामने वाले को हथियारों से मत जीतो, हिंसा से मत जीतो, लड़ाई से मत जीतो, बल्कि उसका दिल जीत लो। मतलब वो तुम्हें एक थप्पड़ मार रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो, उसने दूसरा थप्पड़ मारा, तुम मुस्कुरा रहे हो, वो तीसरा थप्पड़ मारेगा ही नहीं, उसका दिल जीत लोगे तुम। तो ये है असली ताकत, किसी का दिल जीत लेना। हथियारों वाली असली ताकत नहीं है। और सत्याग्रह के इस्तेमाल करके, मतलब कैसे उन्होंने नॉन वायलेंस को पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाया और कैसे उन्होंने नॉन वायलेंस से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किस तरीके से उन्होंने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके, उन्होंने सत्य का इस्तेमाल करके, सत्याग्रह के इस्तेमाल करके किस तरीके से उन्होंने जो अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, जो इनजस्टिस हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो आपको एग्जांपल्स यहां पे दिख जाती हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिल्कुल नॉन वायलेंट थी, इसके अंदर कोई वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। और जब वायलेंस हुई तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तभी खत्म कर दिया। मतलब जब वो भगत सिंह वाला वो केस हुआ, वो बम फोड़ दिया गया, सॉरी वो जो चौरा चौरी कांड हुआ जहां पे एक पुलिस पोस्ट को आग लगा दी गई, तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब मूवमेंट वायलेंट हो गई है और हम इसको इधर ही रोक देंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इतनी सक्सेसफुल मूवमेंट रही, उसके अंदर वायलेंस थी ही नहीं, और जब वायलेंस हुई तब रोक दी गई। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी ने जो है वो डांडी मार्च किया, और डांडी मार्च में जो उनका साल्ट लॉज हुआ करते थे कि मतलब अंग्रेजों के, उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ दिया वहां पे, बिना वायलेंस किए हुए, बिना हिंसक हुए। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की, बिना हिंसक हुए, नॉन वायलेंट हुए। तो ये सारी मूवमेंट्स, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स जो कि कारण है कि क्यों भारत आज आजाद है, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिली है। उसके अंदर जो है वो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल महात्मा गांधी फॉलो कर रहे थे, उसके अंदर नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा था। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं पे वायलेंस हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे। तो है ना हमारे पास एग्जांपल, मैंने दी ना आपको एग्जांपल कि नॉन वायलेंस की मदद से जो है वो अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है, ऑप्रेशन के खिलाफ लड़ा जा सकता है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा जा सकता है, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लड़ा जा सकता है, आजादी हासिल की जा सकती है। तो उन्होंने किस तरीके से नॉन वायलेंस को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल वेपन बनाया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, एक पावरफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया। लेकिन महात्मा गांधी से पहले नॉन वायलेंस को एक मॉरल प्रिंसिपल और एक रिलीजियस प्रिंसिपल माना जाता था कि एक व्यक्तिगत जीवन में इंसान जो है वो अच्छा इंसान वो होता है जो किसी से नफरत ना करे, किसी को कोई हार्म ना पहुंचाए, किसी को मारे ना, किसी के साथ कोई हिंसा ना करे। और रिलीजियस प्रिंसिपल मतलब आपको जो है वो धर्म के अंदर बताया जाता था कि आपको हिंसा नहीं करनी है, और साथ ही साथ ये कहा जाता था कि अगर हिंसा करोगे तो आपको अगले जन्म में जो है वो आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी, और साथ ही साथ वो बुरे कर्मों का आपको फिर बुरा फल मिलेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने इसको ब्रॉडर लेवल पे इसको लेके गए, उन्होंने इसको पॉलिटिकल वेपन में कन्वर्ट करके दिखाया। उन्होंने कहा कि यार तुम लड़ाई करके आजादी हासिल नहीं कर सकते हो, तुम ब्रिटिशर्स से लड़ाई करोगे। वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर
वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं, जर्मनी को हराया है, जापान को हराया है। तो ब्रिटिशर्स के साथ तुम क्यों हिंसा करोगे, तुम क्यों लड़ाई करोगे ब्रिटिशर्स के साथ? हम ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल कर सकते हैं नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके भी, हम सत्य का इस्तेमाल करके, सत्याग्रह का इस्तेमाल करके। अभी अगर आपको सत्याग्रह समझ नहीं आ रहा है तो इसको मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा, मतलब 10, 15, 20 मिनट हम लेंगे। सत्याग्रह का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रगल, मतलब सत्य के लिए एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट हो, मतलब कोई वायलेंस का इस्तेमाल ना किया गया हो। और सत्याग्रह का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? मतलब सत्याग्रह के अंदर जो है वो नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब अहिंसा के थ्रू ही सत्याग्रह आता है। तो इस तरीके से उन्होंने नॉन वायलेंस को एक पॉलिटिकल वेपन में कन्वर्ट किया। अब पॉजिटिव मीनिंग ऑफ अहिंसा, अहिंसा का पॉजिटिव मीनिंग क्या है? देखो, महात्मा गांधी ने ये कहा। नेगेटिव मीनिंग क्या है अहिंसा का, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। नेगेटिव मीनिंग का मतलब ये हुआ, नेगेटिव मीनिंग क्या है अहिंसा का? नेगेटिव मीनिंग अहिंसा का ये है कि किसी को नो किलिंग, नो वायलेंस, नो हार्म। मतलब नेगेटिव मीनिंग यहां पे वो वाला नेगेटिव मत सोचना। नेगेटिव मतलब नॉन वायलेंस के अंदर क्या नहीं करना है, तो लड़ाई नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। ये नेगेटिव मीनिंग है नॉन वायलेंस का। पॉजिटिव मीनिंग क्या है नॉन वायलेंस का? पॉजिटिव मीनिंग ये है नॉन वायलेंस का, पॉजिटिव मीनिंग ये है अहिंसा का कि आप मोहब्बत से जीत रहे हो दूसरे शख्स को। आप जो है वो दूसरे शख्स को कंपैशन से जीत रहे हो। आप सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स की तरफ एक मोहब्बत और कंपैशन क्रिएट कर रहे हो। आप जो है वो अच्छा बोल रहे हो, आप बड़े काइंड हो। आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारता है, तुम दूसरा गाल आगे कर देते हो, और जब तुम दूसरा गाल आगे कर देते हो, वो एक और थप्पड़ मारता है, फिर तुम दोबारा से गाल आगे कर देते हो और थप्पड़ मारना छोड़ देता है। आप उसका दिल जीत लेते हो। ये एक पॉजिटिव मीनिंग है। नेगेटिव मीनिंग मतलब क्या नहीं करना है, मतलब मारना नहीं है किसी को, वायलेंस नहीं करनी है, हेटरनेस नहीं करनी है, हार्म नहीं पहुंचाना है किसी को, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। लेकिन पॉजिटिव मीनिंग ऑफ अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा डजंट मीन कवर्डिज और वीकनेस। यहां पे महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है, अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अहिंसा का मतलब कायरता और कमजोरी बिल्कुल नहीं है। यह मत समझना कि आपको अगर कोई मार रहा है तो आप आगे से उसको नहीं मार रहे हो तो इसका मतलब तुम कमजोर हो और तुम कायर हो। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये कहना है कि इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज एंड इनर स्ट्रेंथ। उनका ये कहना था कि इसमें साहस चाहिए, इसमें ताकत चाहिए, अंदरूनी ताकत चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए कि आपको कोई मार रहा है और आप उसको नहीं मार रहे हैं। आपको वो थप्पड़ मार रहा है, तुम दूसरा गाल आगे कर रहे हो। इसके लिए इनर स्ट्रेंथ चाहिए, सोल पावर चाहिए। इसके लिए जो है वो ग्रेट करेज, हौसला चाहिए। इसलिए वो इंसान जो नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करता है वो एक ब्रेव इंसान है, वो बहादुर है, वो स्ट्रांग है। और कमजोर कौन है? कमजोर वो है जो हथियार उठाता है, कमजोर वो है जो हिंसा करता है। तो महात्मा गांधी के लिए कमजोर वो नहीं है जो अहिंसा, कमजोर वो नहीं है जो आगे से जो है वो तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि उनके लिए कमजोर वो है जो लड़ाई कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो उन्होंने ये कहा कि अगर जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, आपको कॉलेज में किसी ने थप्पड़ मार दिया तो अगर आगे वाला बंदा जो है उसको थप्पड़ नहीं मार पाया तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, देख ये तो कमजोर है, ये तो इसमें तो दम ही नहीं था तो उसको कुछ नहीं कर पाया ये। लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना है कि अगर तुम्हें वो थप्पड़ मारा है, तुम दूसरा गाल आगे कर दो, तो वो तुम्हें एक और थप्पड़ मारेगा, फिर तुम दोबारा से गाल आगे कर दो, फिर वो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा, वो तुम उसके दिल को जीत लोगे। तो असली में ताकत तो यही है, यही ताकत है कि वो वायलेंट है, वो तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा है लेकिन तुम आगे से लड़ाई नहीं कर रहे हो। महात्मा गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंस इज नॉट फॉर द टिमिड, इट वाज फॉर द ब्रेव। उन्होंने कहा कि कमजोर इंसान के लिए, डरपोक इंसान के लिए नॉन वायलेंस नहीं है। मतलब नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा जो है वो कमजोर इंसान की निशानी नहीं है, बल्कि अहिंसा जो है वो ब्रेव, बहादुर इंसान की निशानी है। अहिंसा जो है वो स्ट्रांग इंसान की निशानी है। समझ आई बात? नॉन वायलेंस जो है वो बहादुर और मजबूत इंसान की निशानी है, और अहिंसा जो है वो कमजोर इंसान की निशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कमजोर और डरपोक इंसान की निशानी क्या है? वो है हिंसा, वायलेंस, नॉन वायलेंस नहीं। उसके बाद ही कॉल्ड इट लव फोर्स और सोल फोर्स। उन्होंने नॉन वायलेंस को लव फोर्स कहा और सोल फोर्स कहा। उन्होंने कहा कि
नॉन वायलेंस जो है ना, ये भी एक तरीके की ताकत है। और कौन सी ताकत है ये? मोहब्बत की ताकत, लव फोर्स। मोहब्बत से आप दूसरे इंसान को जीत रहे हो, नॉन वायलेंस से आप दूसरे इंसान का दिल जीत रहे हो। ये एक सोल फोर्स है, ये एक आत्मा की ताकत है, ये एक सत्याग्रह है। और उन्होंने कहा दिस इज द पावर दैट वर्क्स थ्रू ट्रूथ एंड कंपैशन नॉट हेटेड। और ये जो लव फोर्स है, ये जो सोल फोर्स है, ये जो सत्याग्रह है, ये किससे होता है? ये लव फोर्स कहां से आती है? ये सोल फोर्स कहां से आती है? ये कंपैशन और ट्रूथ से आती है, ये नॉन वायलेंस से आती है, और ये हेटेड से बिल्कुल नहीं आती है। तो नफरत से आप सोल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, नफरत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हो, नफरत से आप लव फोर्स जनरेट नहीं कर सकते हो, नफरत से आप सत्याग्राही नहीं हो सकते हो, बल्कि वो हो सकते हो आप सत्य से, कंपैशन से, लविंग इन नेचर होने से, और उसी के साथ साथ नॉन वायलेंट होने से, मतलब अहिंसक होने से। उसके बाद अहिंसा एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब अहिंसा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है, और इसको महात्मा गांधी किस तरीके से देखते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो लड़ाइयां हो रही हैं उनको रिजॉल्व कर देना, मतलब समाज के अंदर लड़ाइयों को सुलझा देना। तो अहिंसा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है? देखो, वायलेंस ब्रीड्स मोर वायलेंस। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि वायलेंस से और वायलेंस होती है। जैसे कि तुम्हें एक थप्पड़ मार रहा है कोई, और तुम उसको एक और थप्पड़ मार रहे हो, वो दो दोस्त लेके आ रहा है और तुम्हें और थप्पड़ मार रहा है, तुम दो दोस्त लेके आ रहे हो, तुम उसको थप्पड़ मार रहे हो। इस तरीके से जो है वो नफरत बढ़ती जा रही है, वायलेंस बढ़ती जा रही है, वो हिंसा बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो वायलेंस से और वायलेंस बढ़ती है, ये महात्मा गांधी का कहना था। बट अहिंसा कैन ब्रेक द चेन ऑफ हेटेड बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ ओप्रेसर। लेकिन अहिंसा जो है वो वायलेंस की चेन को ब्रेक कर सकती है। जैसे कि तुम्हें वो थप्पड़ मार रहा है और तुम खामोश हो और तुम मुस्कुरा रहे हो, फिर तुम्हें एक और थप्पड़ मारा जा रहा है और तुम फिर मुस्कुरा रहे हो, और इससे क्या होगा कि थप्पड़ मारने वाला अब उसकी कॉन्शियसनेस ब्रेक हो जाएगी। अब यहां पे और लड़ाई नहीं बढ़ेगी, यहां पे वो अब तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा और उसको दिल से बुरा लगेगा अब तुम्हें थप्पड़ मारने से। तो यहां पे तुमने उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो उसका दिल है, उसको अपील कर दिया आपने, कॉन्शियसनेस को अपील कर दिया वहां पे जाके, मतलब उसका दिल जीत लिया आपने। तो यहां पे आप ओप्रेसर का क्या कर लेते हो? दिल जीत लेते हो। महात्मा गांधी ने कहा एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। अगर हर इंसान इस चीज के पीछे लगा हुआ है कि तुमने मेरी आंख निकाली है, मैं तुम्हारी निकालूंगा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी निकालूंगा, इस तरीके से हर किसी की आंख निकालने में लगा हुआ है, तो पागलों ये भी तो सोचो, हर कोई अगर हर किसी की आंख निकालने में लगा हुआ है तो आंख बचेगी ही नहीं किसी की, तो फिर तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। मतलब हर इंसान एक दूसरे की आंख निकालना चाहता है, वो मेरी आंख निकालना चाहता है, मैं उसकी आंख निकालना चाहता हूं, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, वो मेरी आंख तो निकाल लेगा, तो मैं भी अंधा हो गया ना। इस तरीके से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। तो वायलेंस से वायलेंस ही बढ़ती है, लेकिन वायलेंस को रोक सकते हैं हम, इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं अहिंसा की मदद से, नॉन वायलेंस की मदद से। उन्होंने कहा गांधीज नॉन वायलेंस बिलीव्स इन टू ट्रांसफॉर्म अपोनेंट एंड नॉट डिस्ट्रॉय हिम। गांधी का जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है उससे आप अपोनेंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आप उसको तबाह नहीं करना चाहते हो, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो। जैसे कि तुम्हें आगे से वो थप्पड़ मार रहा है और तुमने एक गाल आगे कर दिया, फिर उसने दूसरा थप्पड़ मारा, तुमने दूसरा गाल आगे कर दिया, अब वो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा। आप यहां पे नॉन वायलेंट थे, आपने अहिंसा प्रैक्टिस की और आपने उसका दिल जीत लिया। आपके अंदर उसके लिए नफरत नहीं थी, आप उसको तबाह नहीं करना चाहते थे, बल्कि आप जो है उसको बदलना चाहते थे, उसको बताना चाहते थे कि ये अहिंसा गलत चीज है और इस मार पीट में कुछ नहीं रखा है। तो वो जो इंसान है जो आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन वो है ही नहीं, आप उसको दुश्मन बोल ही नहीं सकते हो, बल्कि आप ये कह रहे हो कि भटका हुआ मुसाफिर है, इसको पता नहीं है अभी, और ये भी समझ जाएगा कि अहिंसा में कुछ में नहीं रखा है। तो आप जो है वो सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर देते हो अहिंसा की मदद से। तो ये है अहिंसा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप, जो कि गांधी यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि रेलिवेंस क्या है अहिंसा की आज के टाइम पे। मतलब क्या अहिंसा आज के टाइम पे भी रेलिवेंट है? क्या जो गांधीयन कंसेप्ट है नॉन वायलेंस का, क्या आज के टाइम पे भी उसकी कोई रेलिवेंस है या फिर वो इरेलीवेंट हो गया है आज के टाइम पे? तो अगर मैं गांधीयन कंसेप्ट ऑफ अहिंसा की बात करूं तो उसकी आज भी रेलिवेंस है। जैसे कि अहिंसा जो है वो एक टूल की तरह काम करता है पीस बिल्डिंग के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। मतलब शांति के लिए अहिंसा बहुत जरूरी है।
ऑफ कोर्स शांति के लिए अहिंसा तो जरूरी होगी ही नहीं। जब कोई वायलेंस नहीं कर रहा है तो शांति तो अपने आप होगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा, मतलब कोई भी आपस में लड़ाई नहीं होगी। क्यों लड़ाई कब होती है? जब दोनों एक दूसरे के साथ वायलेंस कर रहे हैं। और जब वायलेंस ही नहीं होगी, मतलब सारे लोग अहिंसा को प्रैक्टिस करने लग पड़ेंगे, तो ना ही कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा और शांति होगी। उसके बाद फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल हार्मनी, अगर हमें ग्लोबल हार्मनी को प्रमोट करना है, अगर हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी अहिंसा काफी रेलिवेंट है। मतलब अगर पूरी दुनिया के अंदर हमें एक तरीके का भाईचारा बनाना है कि देश आपस में ना लड़ें, एक भाईचारा बने पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके लिए अहिंसा बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे के सारे देश आपस में क्यों लड़ते हैं, भाईचारा खराब क्यों होता है? क्योंकि देश जो है वो नॉन वायलेंट हो जाते हैं। इसलिए अगर देश नॉन वायलेंट, क्योंकि देश वायलेंट हो जाते हैं, इसलिए अगर देश नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करेंगे, अहिंसा को प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरी दुनिया के अंदर हमें हार्मनी देखने को मिलेगी, भाईचारा देखने को मिलेगा और ह्यूमन राइट्स का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, या ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाएगा। एज एन अल्टरनेटिव टू टेररिज्म, वॉर एंड सोशल वायलेंस, टेररिज्म, वॉर और सोशल वायलेंस का अल्टरनेटिव क्या है? वो है अहिंसा। वॉर क्यों होती है? क्योंकि लोग हिंसा करते हैं, क्योंकि लोग क्या है, लोग लोग वायलेंस करते हैं। टेररिज्म क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे जो है वो वायलेंस की जाती है, हिंसा की जाती है। सोशल वायलेंस क्यों होती है? समाज के अंदर लड़ाइयां क्यों होती हैं? क्योंकि लोग लड़ाइयां कर रहे हैं। तो जब लोग अहिंसा प्रैक्टिस करने लग पड़ेंगे, नॉन वायलेंट हो जाएंगे, तो उससे क्या है, उससे जो है वो पूरे समाज के अंदर शांति हमें देखने को मिलेगी और एक तरीके का भाईचारा देखने को मिलेगा, एक तरीके की पीस देखने को मिलेगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो ये है रेलिवेंस किसकी? अहिंसा की आज के टाइम पे। और गांधीयन जो कंसेप्ट है नॉन वायलेंस का, इसने कई सारी मूवमेंट्स को इंस्पायर किया है। जैसे नेल्सन मंडेला जो थे, वो गांधी से काफी इंस्पायर्ड थे। और नेल्सन मंडेला ने जो है वो, जो साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थीड था, मतलब रेसिज्म जो साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहा था कि रंग के आधार पे जो है लोगों के साथ भेदभाव होता था, नेल्सन मंडेला ने उसके खिलाफ एक पूरी की पूरी मूवमेंट लड़ी। और वो मूवमेंट कहां से इंस्पायर्ड थी? वो थी गांधीयन कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, मतलब जो गांधी का कंसेप्ट था अहिंसा का, उससे इंस्पायर्ड थी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अहिंसा की काफी रेलिवेंस है आज के टाइम पे भी।